हेलो स्टूडेंट। मैं आप लोग के सामने हिंदी का एक नया चैप्टर सर्वनाम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आखिर सर्वनाम है क्या? सर्वनाम किसको कहेंगे? सर्वनाम के बारे में आज आप लोग के सामने हम बताने जा रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आएगा उसको सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप। जैसे राम जाता है तो राम अपने बारे में कहेगा, अपना नाम नहीं धरेगा। वह कहेगा मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। इसलिए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जो बोलता है या जो बोलता है या कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे बात कही जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मीडिएटर होता जैसे मीडिएटर जो होता है ना, वह मध्यम पुरुष है। कहने का मतलब है कि राम के बारे में हमको कुछ कहना है तो जिससे हम कहेंगे वह राम होगा, वह मध्यम पुरुष होगा। जिससे हम कहेंगे वह मध्यम पुरुष होगा। जैसे राम बहुत खराब लड़का है, तो हम जिससे यह बात कह रहे हैं कि राम बहुत खराब लड़का है, वह मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया है। अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम राम को जानते हो। मैंने कहा तुम राम को जानते हो। तो यहाँ पर मैं जो हुआ वो हो गया उत्तम पुरुष। अब तुम से कहें तो तुम जो है वो है मध्यम पुरुष, और राम है, राम के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? राम के बारे में कह रहे हैं। राम हो गया अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, वह जा रहा है। तो राम के बारे में कह रहे हैं वह जा रहा है, यानी वह जो हुआ वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ कहने से यह पता नहीं चल रहा है किसके बारे में क्या कह रहे हैं। कोई कुछ, इससे अनिश्चय का बोध हुआ। कोई निश्चित है ही नहीं, यानी अनिश्चय है। संबंधवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ पर जो हुआ वो निश्चय संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो कहो सो हो, तो यहाँ पर जो और सो से 2 वाक्य का संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो सो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने की जानकारी का बोध होता है उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे प्रश्न पूछने की जानकारी का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। अगर हम क्लास में रहते हैं
तो इस बात को कहते हैं, ऐ कौन लड़का हल्ला कर रहा है। तो कौन कौन लड़का कह रहा है। तो लड़का लोग जो हल्ला करता है उसका नाम बताता है। ये मोहन हल्ला कर रहा है, श्याम हल्ला कर रहा है, जो हल्ला करता है उसके बारे में बताते हैं।